मौजूद है भाई बहनों, और यीशु हमारा खुदा है। आमीन। और आइए भाई बहनों, कलाम के लिए आगे बढ़ते हैं, बिकॉज कलाम हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के कलाम को एक बार जस्ट फोकस, जो कलाम आज के लिए है, इस कलाम पे थोड़ा नज़र डालिएगा और खुदा ने हमारे लिए क्या रखा है, इस चीज़ को एक बार हम नज़र से देख लेंगे, क्योंकि शायद खुदा यही चाहता है। चलिए मेरे साथ मिलके लेट अस कम टू द वर्ड ऑफ गॉड, द पावर ऑफ फेथ। विश्वास की ताकत एक तो है, जब हम कहते हैं कि विश्वास में है, तो विश्वास को किस तरह पकड़ के रखना है, क्योंकि ये एक समय के लिए नहीं है कि मैंने जन्म लेके एक बार सांस लिया। नहीं, जन्म लेके एक बार सांस लेने के बाद बात नहीं है। सांस लेने ही चाहिए जिंदा रहने के लिए, सांसें जारी चाहिए, और जो सांसें जारी है इजहार करता है कि मैं जिंदा हूं। जिस दिन ये सांसें लेना बंद हो जाएंगे तो ये बात सच है कि मैं खत्म हो चुका। अर्थात विश्वास किस तरह काम करता है, आई हैव फेथ। मगर अब तो कलाम को ठीक से, अब तक वो कलाम आपकी जिंदगी में रोज के लिए जिंदा नहीं है। अभी अभी अपना दुश्मन सामने आ जाएगा तो आपका शक्ल ही बदल जाएगी, मुंह की पूरी तस्वीर जो है कुछ और बन जाएगा। एक बुरा समाचार सोचेंगे तो एकदम तुरंत हम बौखला जाएंगे, दुनिया की ओर देखेंगे तो टूट पड़ेंगे। भाई बहनों, faith is like taking breath. विश्वास सांसें लेने के बराबर है। तो how to sustain in the power, क्योंकि ये जो सांसें हैं ये एक क्षमता, बहुत बड़ा पावर है। ये जो हवा है कितनी जरूरी है, हवा बंद हो जाने से घुटन महसूस होता है। It has a power to keep me alive. विश्वास एक मसीह को जिंदा रखता है, और जब विश्वास खत्म हो जाता है वो मसीह ही नहीं होता, वो कुछ और हो जाता है। चाहे वो 2 पांव में चले या 4 पांव में। कलाम को जब देखते हैं, द पावर ऑफ फेथ, ये क्या क्या कर सकता है। कहता है यदि सरसों दाना जैसे विश्वास हो तो पर्वत को हिला सकते हो। बात यह है कि विश्वास पर्वत तक हिला देता है। विश्वास से मांगा हुआ चीज कबूल होता है हर बार, मगर कितनी विश्वास है। रिश्ता में अगर विश्वास ना हो तो रिश्ता नहीं, वो कभी भी टूट सकता है। ना चले आते हैं विश्वास किस तरह इस विश्वास को पकड़ के रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये सामर्थ है। दिस इज द मोस्ट पावर। ये विश्वास है जिससे खुदा के साथ हमारी रिश्ता कायम है। अगर 1 थिस्सलुनीय 4:14 देखते हैं कि विश्वास किस वक्त में विश्वास की जरूरी हो जाता है, और जहां कम हो जाता है विश्वास। चले आते हैं, for we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus who have fallen asleep in him. और आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इसको विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो उनमें सो चुके हैं। they fallen asleep. fallen asleep 2 तरह का, शारीरिक रूप से, एक आत्मिक रूप से। हमें, क्योंकि हम शारीरिक लोग हैं तो हम शारीरिक तो ही देख लेते हैं कि शरीर से मर गए। विश्वासी मरने से भी जीवित होता है खुदा में। और आज सबसे बड़ी चीज है, how many of them are fallen asleep, विश्वास में। मैं जानता हूं कि हमारे अपने संगति में कितने लोग सो पड़े। जितने लोग सो पड़े, या तो संगति से, मैं अब संगति में नहीं आऊंगा, ये आपका पर्सनल रीजन है। संगति में नहीं आने का ये अपना पर्सनल रीजन है। अब ये नहीं कहते मैंने आज से सांसें नहीं लूंगा, ये नहीं कह सकते, क्योंकि आपको अच्छी तरह मालूम है सांसें ना ले तो आप जिंदा नहीं रहेंगे। संगति इतनी जरूरी हो जाता है। कहता है जहां 2-3 मेरे नाम में मिले थे मैं वहां उपस्थित हूं। हम आते हैं खुदा के लिए, और अगर आप इस संगति छोड़ के अलग रह रहे हैं तो आप खुदा के लिए कभी नहीं आए, आप किसी और के लिए आते हैं। यू हैव कम फॉर अदर रीजन। जब आते हैं तो सिर्फ खुदा के लिए आइए, तो आप खुद संगति आ सकते हैं। और अगर खुदा के लिए नहीं आए तो भैया हम लोग का शक्ल सूरत इतनी अच्छी नहीं है, और ना ही हम लोग स्टार है। अगर आना है तो खुदा के लिए आना है। सबसे बड़ी बात है, बहुत लोग हैं दे हैव फॉलन अस्लीप, खुदा उन्हें ले आएगा।
गॉड विल ब्रिंग देम। मेरे भी विश्वास है उन्हें ले आएगा, क्योंकि बहुत लोग जो चले गए थे कि आ चुका, आया। और सबसे बड़ी बात है, आउट ऑफ कंफर्ट एंड सॉरो, हमें इस चीज को पकड़ के रखना है। जब तक आप इसे पकड़ के नहीं रखेगा अपने की जिंदगी में, ये कभी भी सुख सकता है। अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड्स वर्ड, हु टेल्स यू दैट वी हु आर स्टिल अलाइव, हु आर लेफ्ट अंटिल द कमिंग ऑफ द लॉर्ड, विल सर्टेनली लॉर्ड प्रिसाइड दोज हु हैव फॉलन asleep। हमें खुदा के लिए जिंदा रहना है। सर्टेनली हम उन लोगों जैसा नहीं होंगे जो खत्म हो चुका है, जो मर चुके हैं, उनके जैसा नहीं, बल्कि हमको जिंदा रहने के लिए हमें एक साथ होकर रहना है। क्योंकि जब हम एक साथ रहते हैं तो खुदा हमारे बीच में होता है। जैसे अभी दीदी ने साक्षी दी कि खुदा हमारे बीच में था। For the Lord himself will come down from heaven with a command, with the voice of an archangel, and with the trumpet of the call, and the dead will all rise first। कहता सब कोई उठ के खड़े हो जाएंगे जब खुदा आएंगे। और आज हमारी संगति की ये असर है कि हम संगति में खुदा को पकड़ के रखें अपनी जिंदगी में, और ये संगति हमें पकड़ के रखता है। ये संगति हमें सहायता करता है, संगति हमें मौका देता है खुदा के पास आने के लिए। 2 थिस्सलुनीय 1 के साथ मुश्किल आएंगे, मुश्किल की घड़ी आएंगे, तकलीफ की घड़ी आएंगे। देखते हैं, इट सेज 2 थिस्सलुनीय 1 के साथ, एंड रिलीफ टू यू एंड गिव रिलीफ टू यू who are troubled, and to us as well. This will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven, is a blazing fire with his powerful angels। कहते जो लोग बहुत मुसीबत में हैं वो भी राहत पाएंगे, और हम लोग भी पाएंगे, क्योंकि खुदा जब अपने आप को प्रकाश करेंगे, जब वो प्रकाश करेंगे। सबसे बड़ी बात है the joy of persecution। अगर मुझे ताड़ना आ रहा है और जिसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं, सो तब आनंद होगा। मगर ताड़ना आ रहा है जिसके कारण मैं हूं, तब हमको चीखने पड़ेगा। और आज एक बात को जाहिर से देख लीजिए, 1 यूहन्ना 3 की 3 जब हम पढ़ते हैं, कहता है all who have this hope in him purifies themselves just as he is pure। जितना लोग खुदा पे आशा रखता है, भरोसा रखता है, वो अपने आप को शुद्ध कर लेता है, जिस तरह खुदा पवित्र है, शुद्ध है। अर्थात हमारी आशा परमेश्वर पे होना जरूरी है। हम अभी भी कह रहे हैं, जो लोग संगति से बाहर निकल गए, आ जाए। मैं अभी भी आपको न्योता दे रहा हूं, आ जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको आना ही पड़ेगा। अब मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूं, सीधी से आ जाइए। ये तो बहुत सारे रास्ता रोक देंगे, आपको आना ही पड़ेगा। कलाम को याद कीजिएगा, जितने ने पिता ने मेरे हाथ में दिया है मैं भटकने नहीं दूंगा। वो आप नरक में भी जाके छुपे, वहीं से घसीट के लेके आ जाएगा। मगर बात है कि कसर आए, प्यार से हो तो मोहब्बत से खुदा हाथ बढ़ा रहा है, नहीं तो गर्दन तक पहुंच जाएंगे हाथ। इसीलिए गीत भी है, कहां जाके छुपू, मैं पर्वत पे जाऊं वहां भी तू है, मैं नदी में जाके छुपू वहां भी तू है, मैं आकाश में भी जाऊंगा वहां भी तेरे हाथ है। और आज जब कलाम को देखते हैं तो कलाम की कुछ चीज है कि आशा रखना जरूरी है। That purifies hope। आपकी आशा जो आपको शुद्ध कर देता कि ये मेरा आशा है कि खुदा मुझे ठीक ले जाएगा, खुदा मुझे ठीक उठाएगा। एक आशा, क्योंकि ये संगति है, क्योंकि एक जगह वो संगति है जहां का खुदा की लहू बहता है। एक संगति है जहां खुदा खुद मौजूद होता है और उसके वो घाव द्वारा हम चंगाई पाते हैं। और एक वो दुनिया है जो आपको नोच नोच के खाएगा,
आपके शरीर का एक एक हिस्से से पहले तो आपको नंगा करेगा, फिर नोच नोच के खाएंगे। हम लोग जो खुदा के पास आ गए, हमें कोई नंगा नहीं कर सकते, क्योंकि यहां किसी के हाथ नहीं आ सकते। इसीलिए कहता मेरा गढ़ है, मेरे चट्टान है। हम भी तो कहते हैं छू के दिखा, छू के तो दिखा। आप जानते हैं कि एक वीडियो भी है मेरा कि एक दुष्ट आत्मा कानपुर में मुझे मारने के लिए चाह रहा था। मैंने कहा था छोड़ दो उसे, और जब आया था मैंने उसे यही कहा था छू के दिखा दे। छू नहीं पाया क्योंकि वहां खुदा की मौजूदगी था। जब हम खुदा में होते हैं तो कोई हमें छू नहीं सकता, शैतान ना, दुनिया ना, लोग भी नहीं। और आज को कलाम को मैं आपको कह देना चाहता हूं, फिलिपियों के पत्र 3 के 20 से 21 तक। फिलिपियों के पत्र 3 20 से 21। लेटर टू द फिलिपियंस, बट आवर सिटीजनशिप इज हेवनली। याद रखिएगा, आप यहां का नहीं है, आप स्वर्ग के हैं। सिटीजन हेवनली, एंड वी ईगरली वेट एज अ सेवियर, वेट फॉर अ सेवियर फ्रॉम देयर, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कहता हम इंतजार करते हैं हमारे मुक्तिदाता के लिए, जो मेरे यीशुआ है, who by the power that enables him to bring everything under his control will transform our lowly bodies so that we will be like him, like his glorious body। और अगर आप कलाम को देखते हैं तो कहते हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं उनके आने के लिए, क्योंकि हमारी जगह स्वर्ग में है। हम यहाँ के लोग नहीं हैं, हम स्वर्ग के लोग हैं। और कहता है who by the power has enables him to bring everything under control। मसीह ने अपने सामर्थ्य सब कुछ अपने बस में ले लिया, और सब कुछ अभी मसीह के बस में है, और अब मसीह को छोड़ के जा नहीं सकते। अब आप कहेंगे नहीं, मैं बस मैं ये संगति में नहीं रहूंगा, मैं वो संगति में जा रहा हूं। भैया एक पेड़ का पत्ता दूसरा पेड़ में नहीं लगता भैया, चाहे पेड़ एक ही क्यों ना हो। आप जहां से हैं आपको वहीं से उत्पत्ति है, जहां से आपकी आत्मिक उत्पत्ति हुई। और आज सबसे बड़ी कलाम यही है, that enables everyone to grow under control, क्योंकि हम उन्हीं के कब्जे में हैं। will transform our lowly bodies, और हमारी इस संसार के जो lowly bodies, जो एकदम गिरे हुए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हम लोग कामना वासना में लिप्त है, सब गिरे हुए। ये काम आपका हमारा नहीं है इसे परिवर्तन करना, क्योंकि हमारी बस में नहीं है, मगर वो करेंगे। He will transform our lowly bodies, वो खुद करेंगे अपने कलाम से, वो खुद स्वयं अपने हाथों से करेंगे, so that we will be like his glorious body, ताकि हमारे शरीर भी उनके जैसा अंत में बन जाएगा जैसा उनका है। जब आप बीमार होते हैं तो आपको विशेषज्ञ डॉक्टर को चाहिए, और वो भी डॉक्टर नहीं, सर्जन। MBBS डॉक्टर अलग होते हैं, सर्जन अलग होते हैं, जो काट फाड़ते हैं। आप खुद जाके वहां असिस्ट नहीं करते कि अब ये चाकू डाल, यहां से काटो, मैं निकालता हूं मेरे पेट से। वो करेंगे आपकी बीमारी की इलाज। और यहां पर हमारे गिरे हुए सोच को, गिरे हुए शरीर को, बदनामी को वो करेंगे, क्योंकि वो एकमात्र है। एंड देयर इज नो अदर, और दो नहीं है कि आप किसी और के पास चले जाए, एकमात्र है आप, और आपको आना है खुदा के दरबार में। इब्रानी के पत्र 10 के 23। इसीलिए जरूरी क्या हो जाता है, जो मैं कुछ बात जरूरी क्या हो जाता है, let us hold unswervingly to the hope we profess। कहता है आओ हम सब कुछ को इजहार करते हैं, to the hope we profess, जो आशा हम पे है उस आशा पे निर्भर करके इजहार कर देते हैं। और कहता है for he who promised is faithful, और जिन्होंने ये दावा भी किया है और जिसने प्रतिज्ञा लिया वो विश्वस्त है। उसने जो प्रतिज्ञा किया है वो प्रतिज्ञा वो पूरा करेगा, वो प्रतिज्ञा पूरा करेगा। एक गीत, इस दुनिया का गीत सब में लागू होता है, सिर्फ इनमें नहीं। जैसे जो वादा किया हो निभाना पड़ेगा, आप उन्हें बोलने नहीं पड़ेगा। आपका बिना बोले वो बहुत कुछ निभा चुका है। आप वादा जानते नहीं थे, जब वादा आप जानते नहीं है तो लागू नहीं होता, मगर क्यों नहीं, उन्होंने वादा किया था, उन्हें मालूम है, इसीलिए वो लागू करते जा रहे हैं।
बाद में हमें मालूम चला, अरे 2000 साल पहले जो उन्होंने वादा किया था वो अभी भी निभा रहा है मेरे साथ, जबकि 2000 साल पहले मैं नहीं था। और कहता है ही इज फेथफुल, ही विल डू इट। अब वो करेगा, ये वादा वो पूरा करेगा, वो कॉन्फिडेंस। इसीलिए इजहार करना जरूरी है। मेरे पास नहीं, मसीह से कह दीजिए। अपनी सारी दुर्बलता की बात मसीह से कहिए, टेल हिम, उन्हें कहिए कि वो आपकी सारी वादा पूरा कर देगा। याकूब के पत्र 5 के 7, मुश्किल की घड़ी में डरिए मत, बी पेशेंट देन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अंटिल द लॉर्ड्स कमिंग। जब तक परमेश्वर नहीं आता धीरज के साथ इंतजार कीजिए, सब कुछ वो करेगा। रूह है हमारे साथ, खुदा की रूह, पूरी जानकारी है स्वर्ग की, पूरी सामर्थ्य लेके आया हुआ है स्वर्ग की, और वो हमारे बीच में करेगा। Until the coming of the Lord, see how the farmer waits for the land to yield its valuable crops patiently for rain. बता, किसान को देखो, वो किस तरह बीज बोने के बाद इंतजार करता है धीरज पूर्वक बारिश कराएगा। उसी तरह हम जो काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, तो आप इंतजार कीजिए, क्योंकि खुदा जरूर आपको नाजात देगा, आपको मुक्ति देगा, आपका समस्या का हल निकालेगा। और वचन को अगर देखते हैं तो कहता है वेट पेशेंटली, धीरज पूर्वक, धीरज को काम करने दीजिए, क्योंकि धीरज इंसान का विश्वास की बुनियाद को मजबूत कर देगा। धीरज इंसान का विश्वास का बुनियाद मजबूत करता है। नींव डालने के बाद तुरंत कोई मकान नहीं उठाता, उसे छोड़ देता है। और एक बात, मकान बनाने के आगे जो नींव डालता है, नींव डालने के बाद छोड़ देता है पानी देके, और काफी दिन छोड़ देते हैं, और फिर उसके ऊपर जब वो पक्के हो जाते हैं फिर उसके ऊपर निर्भर करते हैं। धीरज जो इंसान को परमेश्वर में पक्का करते हैं। किस तरह का धीरज? जो खुदा के कलाम में विश्वास करता है, इंतजार करता है, और इंतजार करता है, और इंतजार करता है, अर्थात वो विश्वास में पक्के हो जाते हैं, क्योंकि वो निडर है। वो जानता है कि परमेश्वर जो वादा किया है वो पूरा करेगा। ताकि आप भी तो जान जाए वो विश्वस्त है, He is faithful and just। आपको जानना जरूरी है, आपके जिंदगी में, खुद की निजी जिंदगी में जानना जरूरी है। ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, चख के देखो परमेश्वर कितने मधुर हैं। और आज को ये जानना जरूरी है, until the coming of the Lord, उसकी आने तक, अर्थात जब तक वो नहीं आएगा तब तक विश्वासी के लिए पूरी की पूरी आजादी है, क्योंकि उसका शिक्षा पूरा होगा। अभी जैसा कोविड आ गया तो सारी शिक्षा बंद, स्कूल कॉलेज बंद। और देखिए, उनके आने के लिए कुछ हम लोग का बंद नहीं हुआ, हम लोग का स्तुति, आराधना, प्रार्थना जारी। इट्स गोइंग ऑन, इट्स गोइंग ऑन। और कहता है फॉर द ऑटम एंड द स्प्रिंग एंड द रेन, कहता है किस तरह वो इंतजार करता है।